हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं दीपक कुमार एमएस कंप्यूटर स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि टैली ERP9 में सर्विस कैसे काटेंगे और सर्विस क्या होता है। देखिए, सर्विस का मतलब होता है सर्विस प्रोवाइड करना। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें, कहीं भी कंपनी में या कोई दुकान में हम लोग जाते हैं खरीदने के लिए, तो कई अलग अलग हमको ऑफर मिलता है या तो कई अलग अलग सुविधाएं भी मिलता है। तो सर्विस यानी सर्विस प्रोवाइड, वो कंपनी का जो भी सर्विस मिलता है ना, वो सर्विस प्रोवाइडर जो है आपका सर्विस कहलाता है। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर कि सर्विस को कैसे काटें। तो जी हेलो दोस्तों, तो हम लोग स्क्रीन पर आ चुके हैं। आज हम बात करेंगे सर्विस क्या होता है। तो इसकी सबसे पहला चीज़ ये है, मेरे पहले से ही कंपनी बना हुआ है, नेम ऑफ कंपनी तन्नू झा के नाम से यहाँ पर मेरा कंपनी बना हुआ है। सबसे पहला चीज़ ये है कि हम लोग सर्विस को इनेबल कैसे करेंगे। देखिए, इनेबल करने के लिए सबसे पहला चीज़ F11 और F3 बटन प्रेस करेंगे ना, तो हमारे ऑल टैक्सेस का यहाँ पर इस लिस्ट में मिल जाता है इनेबल करने के। जैसे GST, वैट, सर्विस टैक्स, कई अलग अलग हमको TDS, TTS ऐसे आपको यहाँ पर मिल रहा है। जिसमें आज हमारा जो काम है, आज हम सर्विस टैक्स के बारे में जानने वाले हैं। तो सर्विस टैक्स को सबसे पहला इनेबल करेंगे, तो यहाँ पर इनेबल सर्विस टैक्स जो कि यहाँ पर यस करेंगे और यहाँ से इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर सेट अल्टर सर्विस टैक्स डिटेल्स बता रहा है, तो यहाँ भी यस करके इंटर प्रेस करेंगे। तो कुछ इस प्रकार आपका एक इंटरफेस आएगा जिसमें आपको यहाँ पर ये फिल करना होगा। सबसे पहला चीज़ इसमें लिखा हुआ है सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर। ये क्या होता है? देखिए, सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर ये अगर हम बात करें ना, तो ये 15 डिजिट का होता है, जिसमें आपका पैन कार्ड का नंबर होता है। जैसे पैन कार्ड का नंबर 541 यानी 5 अल्फ़ाबेट और 4 नंबर और फिर 1 अल्फ़ाबेट। उसके बाद में आपका जो लास्ट का नंबर जो होता है ना, तो वो नंबर आपका सर्विस टैक्स से वो मिलता है। तो इसमें सबसे पहला चीज़ हम सर्विस टैक्स का नंबर हमने ऐड कर दिया। हमने यहाँ 5 लेटर शो कर दिया और यहाँ पर कोई 4 नंबर शो करा दिए और यहाँ पर फिर एक नंबर दे दिए, यानी कोई भी नंबर आप दे सकते हैं। और हमने यहाँ पर ST001 दे दिया। तो इस प्रकार हमारा ये सर्विस टैक्स का ये नंबर यहाँ पर हो चुका है। अब सवाल ये है कि क्या सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ देंगे तो होगा। अभी तो यहाँ दे चुके हैं, पर ये नहीं भी देंगे ना, तो भी आपके स्क्रीन पर जो है ये सर्विस टैक्स जो है यहाँ से कट जाएगा। तो फिलहाल ये एक रूल के अनुसार हम फॉलो करो, तो यहाँ दे देंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। बस यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे और आपके यहाँ पर टाइप में पूछा जा रहा है कि आपका कंपनी किस प्रकार की कंपनी है। तो सबसे पहला चीज़ आपका इंडिविजुअल भी होना चाहिए। इंडिविजुअल भी आपका कंपनी हो सकता है आपको यहाँ पर लिखा हुआ है पब्लिक से ये प्राइवेट लिमिटेड की, तो ये भी हो सकता है, पब्लिक लिमिटेड भी हो सकता है। तो आपको माइंड दिखना होगा कि हमारा कंपनी किस प्रकार की है। अगर आपकी कंपनी एक इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल लीजिए, अगर आपकी कंपनी प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करती है तो प्राइवेट सेक्टर लेंगे। तो आप कोई भी यहाँ से एक चूज कर लेंगे। हमने एक इंडिविजुअल ले लिया है और यहाँ से इंटर प्रेस करेंगे। देखिए, इंटर प्रेस करते ही बाकी डिटेल आपको यहाँ पर हो गया। यहाँ पर इज मंथली फॉर्मेट का मतलब इसलिए बता रहा है कि क्या ये सर्विस टैक्स आप जो पे कीजिएगा तो क्या ये मंथली कीजिएगा। तो आप पर निर्भर करता है कि आप मंथली कीजिए या नहीं कीजिए। तो आप इसको नहीं भी करेंगे तो भी आपका चलेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ नहीं, अब आपको यहाँ पर सेट अल्टर सर्विस टैक्स डिटेल के बारे में पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ से यस करके इंटर प्रेस करेंगे, तो हमारे स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार सर्विस टैक्स का यहाँ पे एक लुक नजर आएगा, जिसमें हम लोग यहाँ पर फिल करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ ये है कि यहाँ पर हमको लिखना होगा सर्विस टैक्स। तो हमने SERVICE सर्विस हमने कर दिया सर्विस टैक्स, और @ यहाँ पर हमने यहाँ पर 12.36% के हिसाब से हमने यहाँ पर शो करा दिया है। अब सवाल ये है कि हमारा परसेंटेज तो हुआ, अब यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे और देखिए आपको सर्विस टैक्स आपको 10 देना होगा यहाँ पर। तो हमने यहाँ 10 दे दिया और यहाँ पर 2 दे दिया और यहाँ पर 1 दे दिया, क्योंकि जो हमने 12.36 के हिसाब से दिए तो 13 में आपको ये शो करेगा ये। तो ये 10 आपको सर्विस टैक्स के लिए दिए हैं, 2 जो दिए हैं एजुकेशन क्षेत्र से दिए हैं, और यहाँ पर जो सेकेंडरी एजुकेशन के 1% ऑटोमेटिक जो है काट लेगा। अब बात यह है कि आपका अगर मान लीजिए सर्विस टैक्स जो आपको लिखा हुआ है, यानी आपकी कंपनी अगर सर्विस प्रोवाइड स्वस्थ भारत कल्याण से अगर देती है, तो आपको यहाँ पर जो है ये यहाँ पर यस करना होगा। या तो आप कृषि कल्याण से अगर बिलोंग करती है आपकी कंपनी, तो यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर यस करना होगा। तो फिलहाल हमने यहाँ से Ctrl A के माध्यम से हमने अपना प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है और Ctrl A से हमने अपना ये सेव कर दिया है। अब सवाल ये है कि हम लोग सर्विस टैक्स कैसे काटेंगे। देखिए, सर्विस टैक्स का मतलब होता है ये प्रोवाइड करना,
जैसे आप कोई भी माल किसी कंपनी में अगर आप मान लीजिए कि परचेज करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये सेल करने वाला इंसान कई आपको सर्विस दे रहा है। जैसे कह सकते हैं कि आपसे अच्छा से बात करना, फैन चलना, यानी कई अलग अलग सेवाओं हमको मिलता है, तो सभी टैक्स से मायने रखता है। तो सर्विस का मतलब होता है सर्विस प्रोवाइड करना। तो जो आपके कंपनी या कोई संस्था सर्विस आपको देता है तो सर्विस टैक्स कहलाता है। तो यहाँ पर हम अब जो है यहाँ से कुछ काम करेंगे। तो हम यहाँ पर आए हुए हैं अकाउंटिंग वाउचर में और यहाँ से इंटरफेस करेंगे। देखिए इंटरफेस करते ही आपके स्क्रीन पर एक फर्स्ट टाइम मोड अभी ओपन हुआ है जिसका नाम पेमेंट है। और आपको यहाँ पर जो है ना क्या है कि परचेज का एंट्री शो करना है, क्योंकि परचेज का एंट्री करने का मतलब ही होता है क्रय करना। और इस बार हम लोग क्रय करेंगे और ये क्रय करने के लिए आपको आप टैली ERP9 हो तो टैली ERP9 में परचेज करने के लिए F9 बटन प्रेस करते हैं। तो जैसे ही F9 बटन प्रेस किए तो हमारे स्क्रीन पर जो है परचेज का इस प्रकार हमारे एक लुक शो नज़र आ रहा है। अब सवाल ये है कि हमारे टैली ERP9 में F9 तो हमने प्रेस कर ही दिया है, अब पर ये हमारा जो अभी कटने वाला है ये सिंगल मोड में अभी कटेगा, क्योंकि हमारा परचेज लेजर दिख रहा है तो ये सिंगल मोड में हम लोग यहाँ पर काट सकते हैं। सवाल ये है कि डबल मोड में कैसे काटेंगे। देखिए डबल मोड में काटने के लिए सबसे पहला F12 बटन जैसे हम प्रेस करेंगे ना, तो हमारे स्क्रीन पर F12 बटन प्रेस करते ही कुछ इस प्रकार एक इंटरफेस आएगा जिसमें आपको यहाँ पर लिखा हो यूज कॉमन लेजर करके, तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। तो यूज कॉमन लेजर अकाउंट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जैसे ही इंटरफेस करके आएंगे ना, तो इंटरफेस के आने के बाद देखिए जैसे यहाँ पर इंटरफेस करेंगे तो हमारे स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार शो नज़र आ जाएगा। तो यहाँ से हम इंटरफेस करेंगे। इंटरफेस करने से पहले आपको यहाँ पर नो करना होगा और ये इंटरफेस करेंगे और Ctrl+A के माध्यम से हम सेव कर लेंगे। तो देखिए इस प्रकार हमारा टैली ERP9 में जो है यहाँ पर जो परचेज लेजर नहीं दिख रहा है, और यानी इसका मतलब ये हमने इसको डबल मोड में हमने कर दिया है यहाँ से। अब डबल मोड में होने के बाद अब हम परचेज का कुछ एंट्री पास करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ ये है कि कोई भी एंट्री पास करते हैं तो हमको यहाँ पर इनवॉइस नंबर देना होता है, यानी कह सकते हैं ये सीरियल नंबर के रूप में होता है। तो आपका हमने कुछ इनवॉइस नंबर कुछ नंबर यहाँ शो करा दिया है। आप कोई भी नंबर आप दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने किसी का नाम भी मेंशन कर सकते हैं। तो यानी हमने यहाँ शो करा दिया पप्पू, यहाँ पर शो करा दिया। तो इस प्रकार स्लैश देकर कुछ भी आप ऐसे यहाँ से वर्क करा सकते हैं और ये इंटरफेस करेंगे। देखिए क्या है ना कि इनवॉइस नंबर जैसे देंगे ना तो ऑटोमेटिक जो है आपका जो है डेट बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। अगर इनवॉइस नंबर कुछ भी नहीं देते हैं तो इंटरफेस करेंगे तो भी आपका जो है ना डेट आपका यहाँ नहीं आएगा, यानी इनवॉइस नंबर दीजिएगा तो ही आपका डेट यहाँ पर शो मेंशन कर पाएंगे। खास कर यहाँ हमारा डेट तो यहाँ पर 1/4 को दिखाया जा रहा है, 1/4 आपको 2023 का, पर यहाँ से उसे कोई मतलब नहीं है। पर एक स्क्रीन पर देखने के लिए अगर जहाँ तक बात है तो आप यहाँ दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम इंटरफेस करेंगे और यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि पार्टी अकाउंट नेम, जो कि क्रय करने वाला इंसान कौन है, ये परचेज है या सेलर है। तो ये दिखाने के लिए हमको लेजर बनाना होता है। तो Alt+C करेंगे और यहाँ पर हम लेजर बनाएंगे। हमने यहाँ पर नाम रख दिया, यहाँ पर हमने शो करा दिया स्नेहा, और ये स्नेहा हमारे लिए संडी क्रिएटर होगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर हम बात करें फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम उससे कोई मतलब नहीं होता है। मतलब परचेज करते समय अगर हमारा जो भी पार्टी हो ना वो पार्टी हमारा हमेशा संडी क्रिएटर कहलाएगा, और वही सेल करते समय जो भी हमारा पार्टी हो वो संडी डेप्टर्स कहलाएगा। तो इस बार हम यहाँ पर संडी क्रिएटर्स लेंगे। यहाँ पर तो SU प्रेस करेंगे ना तो हमारे लिस्ट में आपको मिल जाएगा संडी क्रिएटर्स, ये लेजर है। तो ये अब इसके बाद हम इंटरप्रेस करेंगे। देखिए इंटरप्रेस करने के साथ अगर हम बात करें ना तो हमारे स्क्रीन पर जो है कुछ इस प्रकार इंटरप्रेस करते हुए आना है। बाकी स्नेहा का आपको यहाँ डिटेल पे शो आपको होगा और इसके बाद में इंटरप्रेस करेंगे। यहाँ पर स्नेहा का पैन कार्ड नंबर आप यहाँ दे सकते हैं, और ये आप पैन कार्ड नंबर अभी कुछ भी दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तो भी अभी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो है एंट्री जो कटेगा, जो काटना चाहते हैं टैक्स, और यहाँ पर जो है आपको यस करना होता है। यहाँ पर क्या है, जैसे यस करके इंटरप्रेस करेंगे, सभी टैक्स के बारे में यस करने के लिए बात आ रहा है ये, तो ये इंटरप्रेस करेंगे। देखिए इंटरप्रेस करते हैं यहाँ सभी टैक्स रेट के बारे में सो यहाँ पर मेंशन करना होगा। तो फिलहाल हमने यहाँ पर नाम फिर से शो करा दिया है। हमने यहाँ पर सभी टैक्स और यहाँ पर हमने शो कर दिया है सभी टैक्स, और यहाँ पर फिर से हम देने के लिए आपको यहाँ पर शो करा ही दिया सभी टैक्स कितना %। तो हमने यहाँ पर 12.36% के हिसाब से जो है कुछ इस प्रकार हम काट रहे हैं और ये इंटरप्रेस करेंगे।
उसके बाद 10, 2 और यहाँ पर 1 देना होगा और ये कंट्रोल ए करेंगे। जैसे कंट्रोल लेंगे ये हमारा यहाँ से कुछ इस प्रकार बन चुका है टेलीफोन के बिल के नाम से। और यहाँ पर हमने टेलीफोन का नाम भी मेंशन गलती किया है। अगर इसको सुधारना भी हो ना तो कंट्रोल इंटर प्रेस करेंगे और आपके स्क्रीन पर आपको जहाँ पर गलती है वहाँ पर हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर टेलीफोन होता है ना, तो ये आई पे यहाँ पर आई नहीं बल्कि हम गलती ही टाइप कर रहे हैं। फिलहाल इसको हम यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमने यहाँ से शो करा दिया टेलीफोन, मेरा सही है था, हमने यहाँ पर फिर से हम शो करा दिया है टेलीफोन और ये हमारा यहाँ से ओके हो चुका है टेलीफोन बिल, जो कि हम आपको करने के लिए दिखाएंगे। कहीं भी गलती भी फीलिंग हो तो आप कंट्रोल इंटर प्रेस करके जो है आप यहाँ पर फिर से रीनेम कर सकते हैं। और ये कंट्रोल ए कर लिया। जैसे कंट्रोल ए किए, हाँ मान लीजिए यहाँ पर टेलीफोन का बिल का कुछ चार्ज हमने यहाँ पर रख दिया है, हमने यहाँ 6000 कर दिया है और ये इंटर प्रेस करेंगे। और ये सभी टैक्स देने अब कैसे हम यहाँ पर देंगे तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे। पहले तो अल्ट प्लस ही करेंगे और यहाँ पर हम बनाएंगे इनपुट टैक्स, यहाँ पर शो कर देंगे। इनपुट सभी टैक्स करेंगे तो और भी अच्छा होगा। इनपुट SERVI हमने यहाँ पर शो करा दिया है। इनपुट सभी टैक्स @ यहाँ पर तो 10% हम यहाँ पर देंगे अब केवल, और ये इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर क्या है ड्यूटी एंड टैक्सेस ही होगा क्योंकि टैक्स ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर में आता है और ये हमारा सभी टैक्स होगा और यहाँ पर जो है ये सभी टैक्स के ही अंदर होगा ये। और ये कंट्रोल ए करेंगे तो देखिए हमारा कुछ वैल्यू यहाँ पर ये कट चुका है और फिर से यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करते ही आपको फिर से अल्ट प्लस ही करना होगा, यहाँ पर फिर से बनाना होगा इनपुट, हमने यहाँ से फिर से शो कर दिया है। सो यहाँ से फिर से हम दिखाने के लिए आपको यहाँ पर लिख दिया है कि इनपुट यहाँ पर शो करा दिया, एजुकेशन EDUCATION कर दिया हमने यहाँ से और ये CESS कर दिया। तो @ यहाँ पर 2% देने का बात है तो यहाँ 2% देंगे और इंटर प्रेस करेंगे। ये ड्यूटी एंड टैक्सेज ही होता है और ये हमारा सभी टैक्स के रूप में है और ये एजुकेशन है तो यहाँ पर ले लिए कंट्रोल ए करेंगे तो देखिए हमारा ये यानी 6600 पर जो है 2% आपको यहाँ पर कट चुका है और ये इंटर प्रेस करेंगे। अल्ट प्लस ही यानी फिर से बनाएंगे, हमने यहाँ पर फिर से कर दिया इनपुट और यहाँ पर हम सेकेंडरी SEC कर देते हैं ना और EDUC कर देते हैं डॉट और @ हम यहाँ से करके 1% का नाम हमने मेंशन कर दिया है। और इस प्रकार हमारा ये ड्यूटी एंड टैक्सेज ही होगा और ये हमारा सभी टैक्स है और यहाँ पर सेकेंडरी एजुकेशन जो कि हम शॉर्ट फॉर्म के रूप में आपको ऊपर में हम दिखाए हैं और ये इंटर प्रेस करेंगे और ये कंट्रोल ए करेंगे तो देखिए आपका सभी टैक्स जो है यहाँ से जो है कट चुका है और ये आप यहाँ से जब ओके हो चुका है तो कंट्रोल ए करेंगे तो ये हमारा जो सभी टैक्स बना हुआ है ये आपका ओके हो चुका है। अगर ये देखना चाहते हैं तो DD प्रेस करेंगे तो आपके इस लिस्ट में DD प्रेस करते हैं सो आपको मिल जाएगा। DD में दिन भर का ये आपका बुक होता है और या तो आप DAP करते हैं ना DAP तो इस लिस्ट में भी आपको मिल जाता है और ये इंटर प्रेस करेंगे। देखिए इंटर प्रेस करते हैं आपको यहाँ मिल गया और यहाँ पर अल्ट प्लस P प्रेस करेंगे और जैसे ही इसको Y प्रेस करेंगे ना तो ये प्रिंट स्क्रीन के रूप में आपके इस यहाँ पर शो नज़र आएगा। और देखिए अभी आपको प्रिंट स्क्रीन में यहाँ पर नहीं हो रहा तो बस यहाँ से घबराएंगे नहीं क्योंकि हम यहाँ से कुछ काम गलती भी किए होंगे। अल्ट प्लस P जो आप प्रेस कीजिएगा ना तो आपके स्क्रीन पर जो है विथ प्रीव्यू आपको यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर यस करेंगे तो देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार जो है हमारा बिल जो है यहाँ से दिख रहा है। हमने सभी टैक्स का जो है ये प्रोसेस आपको यहाँ से कंप्लीट करा दिया। जी हेलो दोस्तों, अभी आपने सीखा कि टैली ERP 9 में कैसे सभी टैक्स को काटेंगे। सो आशा करता हूँ ये वीडियो समझ में और ये वीडियो समझ में लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत।